एक बार एक लड़का जो कि बेहद ही गरीब परिवार से होता है, वो गांव से आकर के शहर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। वो कुछ परीक्षाएं दे चुका था और कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन एक खुशी की बात हुई, उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अगली सुबह उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना था, लेकिन उसे इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहर में जाना था। लेकिन समस्या यह थी कि इस लड़के के पास में पैसे नहीं थे। जब इसने अपने घर में पैसे ढूंढा तो इसे मुश्किल से 50 रुपए मिले। अब ये बेचारा गरीब परिवार का लड़का था और इसने पहले ही अपने दोस्तों से इतना उधार ले रखा था कि उनसे मांगते वक्त भी इसे शर्म आ रही थी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी जो अच्छे वाले कपड़े थे वो पहनकर वो बस स्टैंड पे चले जाता है। उसने सोचा कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। वो पूरे रास्ते ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था। वो सोच रहा था ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखा देगा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा और मुझे लिफ्ट मिल जाएगी और आराम से पहुंच जाएंगे और इंटरव्यू दे देंगे। वो बस स्टैंड पे पहुंचता है। वहां पे उसे कोई जान पहचान का नहीं दिखा और बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए था। लड़का एकदम निराश होके बस स्टैंड से वापस मुड़ आता है। आकर के देखता है पास में ही एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से ही जा करके पूछ लेता हूँ कि भगवान चाहते क्या हो आप मुझसे। लड़का पहुंचता है मंदिर पे। मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करता है और भगवान से बोलता है अब आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से। प्रार्थना करके वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकलता है तो देखता है कि पास में एक फकीर बैठा हुआ है और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। और फिर से वो मंदिर की तरफ देखता है और बोलता है वाह कमाल कर रहे हो, जिसे चाहिए उसे दे नहीं रहे और जिसे नहीं चाहिए उसे भर भर के दे रखे हो। फकीर उस लड़के की बात सुन रहा होता है। फकीर उस लड़के से बोलता है क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है आपको, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो लड़का कहता है बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद ही मांग करके कमा रहे हो। तो फकीर कहता है नहीं बेटा, मैं मांग करके तो नहीं कमा रहा। जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आता है वो मुझे इसलिए दे करके नहीं जा रहा कि मैं मांग रहा हूँ, वो बस पुण्य कमाना चाहता है, इसलिए मुझे वो पैसे दे देता है। फकीर ने बोला मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है बताओ मुझे। अब लड़का उसे सारी बात बताता है। बोलता है मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है और मुझे 500 रुपये चाहिए। तो फकीर कहता है एक काम करो, तुम मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, ना ही तो मुझे पैसों का मोह है। मुझे तो बस एक टाइम का खाना चाहिए और बीमार हूँ तो कुछ दवाइयाँ चाहिए होती है, और बाकी बचे हुए पैसे मैं खुद जा कर के शाम को मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का और वो बाबा से पैसे ले लेता है। और वो जाते जाते बोलता है बाबा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। फकीर बोलता है कोई बात नहीं बेटा, मैं यहीं पे बैठा हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है इंटरव्यू देता है और किस्मत से उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के जब वो लड़का शाम को वापस आता है उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि यार मैं बाबा को धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी जॉब लगी है। और वो पहुंचता है उस मंदिर के पास तो देखता है वहाँ पे बिल्कुल ही सीन बदल चुका है। वो बाबा उस मंदिर के बाहर में गिरे पड़े थे और वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो रखे थे। उनसे पूछता है क्या हो गया। तो एक आदमी कहता है इस बाबा की मौत हो गई है। तभी वहाँ पे खड़ा एक व्यक्ति कहता है इन्होंने आज दवाई नहीं ली थी ना, इसलिए शायद इनकी मौत हो गई, शायद इन पे पैसे नहीं रहे होंगे। लड़का मन ही में सोचता है वह ऊपर वाले एक इंसान किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पे लगा के चला गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता वो क्या करे। तभी एक इंसान कहता है अरे भिखारी था, अच्छा वो मर गया, वैसे भी किसी काम का नहीं था। ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है कि हमें भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। वो हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही करते हैं और इस दुनिया में किसी की भी लाइफ बेकार नहीं होती। हर कोई इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण काम करता है।